हेलो एवरीवन। हमने नाइन्थ क्लास फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पार्ट हमने पहले करवा दिया था। सेकंड पार्ट में हम अभी आगे देखो क्या करवाने वाले हैं। मैटर क्या होता है, मैटर वो पीछे थोड़ा बताया था, इसमें भी थोड़ा सा बताऊंगा। इस प्रकार करते हुए इस चैप्टर को हमें ख़त्म करेंगे। चलो आगे देखो। मैटर क्या होता है, जैसे कोई चीज़ बताओ, जैसे फीलिंग आई मेरे अंदर, मतलब मैंने कुछ सोचा, ठीक है। फीलिंग्स होती हैं, जो भावनाएं होती हैं, क्या हुआ, मैटर है। बताओ। अब एक बात बताओ, जैसे मेरे पास ये है, क्या ये मैटर है? फीलिंग और मैटर, फीलिंग और ये जो डब्बी है, जो भी है, उसकी दोनों में क्या डिफरेंस है? फीलिंग ये है ना, क्या करेगी, अगर मैं इसको रखूँगा तो क्या करेगी, ये इसके स्पेस ऑक्यूपाई करेगी, कुछ स्थान लेगी, इसका कुछ मास है, ठीक है। तो क्या होता है, मैटर वो होता है। और क्या करें, जैसे मैंने इसको यहाँ पर रख दिया, ठीक है, यहाँ पर रख दिया, अगर मैं इसको आगे लेके जाऊँगा तो क्या करना पड़ेगा, मेरे को इसके ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। फोर्स लगाऊँ तो क्या करेगी, ये थोड़ी रुकावट रेजिस्टेंस जो प्रोड्यूस करेगी। रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करने की वजह से क्या होगा कि मतलब हमें समझ में आ जाए कि ये मैटर है। पर फीलिंग है, फीलिंग में ना ही तो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, ठीक है, ना ही उसके ऊपर रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो मैटर वो होती हैं, इसने देखो यहाँ पर दिया भी है, इट इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, क्या करे, जो स्थान घेरे, एंड हैज मास, जिसका क्या हो, जिसका क्या हो, द्रव्यमान हो, एंड ऑफर्ड रेजिस्टेंस, जो प्रतिरोध प्रतिरोध हो, जिसका टू अप्लाई फोर्स, जब उसके हम ऊपर क्या लगाते हैं, बल लगाते हैं। अब तो आपको पता है कि मैटर है वो क्या बना, वो क्या होता है, मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है मैटर, ठीक है। छोटे छोटे टीनी पार्टिकल होते हैं, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, ठीक है। तो मैटर इज मेड अप ऑफ ए पार्टिकल, मैटर किसके बने होते हैं, पार्टिकल, छोटे छोटे कणों के बने होते हैं। दिस पार्टिकल ऑफ मैटर वेरी वेरी स्मॉल, और ये क्या होते हैं, जो मैटर होते हैं, जो पार्टिकल होते हैं, वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। आगे देखो, करेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल, ठीक है। देखो, पार्टिकल ऑफ ए मैटर कंटिन्यूसली मूविंग, क्या होते हैं, जो पार्टिकल होते हैं ना मैटर के, वो क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं, मूविंग होते हैं, मूवमेंट होती रहती है उनमें, ठीक है। उनमें क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, गतिज ऊर्जा होती है। एज जैसे ही हम क्या करेंगे, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, क्या करेंगे, टेम्परेचर राइज मतलब इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे, पार्टिकल मूव फास्टर, पार्टिकल क्या करने लग जाएंगे, मूव करने लग जाएंगे फास्ट, जल्दी जल्दी फास्ट, ठीक है। और बिकॉज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीज, जैसे ये देखो, ये मैंने कुछ बॉक्स है, इसमें क्या छोटे छोटे पार्टिकल है, ठीक है। पार्टिकल क्या है, एक दूसरे से क्या हुए हैं, चिपके हुए हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, नीचे से हीट किया, हीट करने की वजह से क्या हो जाएगा, हीट करने की वजह से क्या होगा, ये पार्टिकल है ना, इनके जो बीच में जो फोर्स है, वो फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इनके बीच में क्या जो होने लगी, वाइब्रेशन होने लग जाएगी। वाइब्रेशन होने की वजह से क्या हो जाएंगे, पार्टिकल क्या हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे, ठीक है। तो पार्टिकल जो है ना, वो क्या करते रहते हैं, पार्टिकल ऑफ मैटर कंटिन्यूसली लगातार मूवमेंट होती रहती है उनमें, ठीक है। और पार्टिकल ऑफ मैटर आगे क्या है, आगे देखो, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, क्या होता है उनके बीच में, जो पार्टिकल होते हैं, जो कण होते हैं, उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, ठीक है। पार्टिकल ऑफ मैटर, और साथ के साथ क्या होता है, जो पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है ना, वो क्या होता है, मतलब सॉलिड्स के अंदर क्या होता है, स्पेस कम होता है और नेग्लिजिबल होता है, और जो लिक्विड होते हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है कम कंपेयर टू सॉलिड, और गैसियस में आपको पता है वो पार्टिकल होते हैं वो दूर दूर होते हैं, ठीक है। पार्टिकल ऑफ ए मैटर अट्रैक्ट टू ईच अदर, जो पार्टिकल होते हैं ना, अब एक बात बताओ, कोई मतलब चीज, मतलब ये डब्बी है, इसके पार्टिकल है ना, एक दूसरे को अट्रैक्ट करें, उसी वजह से क्या हुई है, ये डब्बी जुड़ी हुई है, ये बॉक्स है, ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगर पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे तो क्या होंगे, पार्टिकल दूर दूर जाएंगे, और क्या हो जाएगी, चीज़ डिफ्यूज हो जाएगी, ठीक है। इसी वजह से क्या होता है, पार्टिकल क्या होते हैं, एक दूसरे को डिफ्यूज करते रहते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, आकर्षण का बल, मतलब क्या होता है, अट्रैक्ट करते रहते हैं जो पार्टिकल होते हैं एक दूसरे को, ठीक है। वो अट्रैक्शन है, सॉलिड में ज़्यादा होती है, लिक्विड में और कम होती है, और गैसियस में उससे भी कम होती है।
और साथ के साथ क्या बताया है, द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल, जो पार्टिकल के बीच में जो स्पेस होता है, स्थान होता है, एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज मिनिमम इन सॉलिड, जो गतिज ऊर्जा होती है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है, वो किस में कम होती है, सॉलिड में कम होती है। और भी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मिनिमम मिनिमम कम होती है सॉलिड में, और बीच की किस में होती है, लिक्विड में होती है, और ज़्यादा किस में होती है, गैसियस में होती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ पार्टिकल स्ट्रॉन्गेस्ट इन, क्योंकि सॉलिड में तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, उसी वजह से तो क्या पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और बीच में क्या होता है, लिक्विड में, और वीकेस्ट सबसे कम किस में होता है, गैसियस में होता है। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज मिनिमम ऑफ सोल इन सॉलिड, वो जो हलचल होती है कम होती है सॉलिड में, ज़्यादा होती है लिक्विड में, और उससे ज़्यादा किस में होती है, गैसियस में होती है, ठीक है। ये पार्टिकल की अरेंजमेंट दिखा रखी है, सॉलिड जो पार्टिकल होते हैं इस प्रकार अरेंज होते हैं, ठीक है। देखो ये पार्टिकल क्या करें, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, आपको पता चल गया, इनके बीच में स्पेस कम होता है, और साथ के साथ क्या होता है, ये देखो गैसियस में लिक्विड है, इसके पार्टिकल थोड़े से लूजली पैक होते हैं कंपेयर टू सॉलिड, और गैसियस में आपको पता ही है इस प्रकार ये पार्टिकल जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। आगे देखो, स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्था, ठीक है। द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर कौन सी होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक और होती है प्लाज्मा, एक बहुत साइंटिफिक थ्योरी होती है, वो अलग से हम आपको अलग से बताऊंगा, ठीक है। इसमें यहाँ पर दिया हुआ है सॉलिड के बारे में, लिक्विड के बारे में, और गैसेस के बारे में, ठीक है। देखो जैसे हमारी जो हमारे है ना, हमारी बॉडी के अनुसार ही मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक बात बताओ, जो हमारे टीथ हैं, और साथ के साथ क्या हमारी बोन है, वो सॉलिड है, ठीक है। जैसे वो वाटर का वाटर है, और ब्लड है, वो किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। यहाँ पर दिया ब्लड एंड वाटर है प्रेजेंट इन द बॉडी लिक्विड फॉर्म, बोन्स एंड टीथ गैस सॉलिड फॉर्म में हो जाएंगी। और जो हमारे फेफड़ों में जो गैस है, CO2 है, ऑक्सीजन है, तो किस फॉर्म में है, वो गैसियस फॉर्म में है। देखो गैसियस 70% ऑफ वाटर इन आवर बॉडी, ठीक है, एयर होती है हमारे, और साथ के साथ क्या बताया है, आल्सो क्या बताया, 70% ऑफ वाटर इन आवर बॉडी। आगे देखो, फर्स्ट पढ़ेंगे हम सॉलिड स्टेट, कौन सी स्टेट, 3 स्टेट बताई हैं, सॉलिड स्टेट, दूसरी होगी लिक्विड स्टेट, और तीसरी कौन सी होगी, गैसियस। देखो सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट क्या होती है, इसके जो गुण होते हैं वो देखो, क्या होता है, हैव डेफिनेट शेप, उसकी जो शेप होती है वो क्या होती है, डेफिनेट होती है, ठीक है। उसकी जो आकृति है वो क्या होती है, फिक्स होती है, और उसकी बाउंड्री भी क्या होती है, फिक्स होती है, और वो रिजिड क्या होती है, कठोर होती है, और इनकम्प्रेसिबल क्या होती है, उस अगर इसको दबाएंगे, जैसे देखो इसकी शेप क्या है, फिक्स है ना, इसकी बाउंड्री क्या है, शेप देखो फिक्स है, इसकी बाउंड्री देखो, लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है, जो भी है वो क्या है, फिक्स है, ठीक है। और जो इसकी जो रिजिडिटी मतलब इसमें कठोरता है, ठीक है, मतलब अगर इसको ओपनली छोड़ देंगे तो क्या नहीं करेगी, फ्लो नहीं करेगी, अगर इसको हम दबाएंगे तो क्या हो जाएगी, ये टूट जाएगी, ठीक है। और इसका डेफिनेट वॉल्यूम है, इसका आयतन भी क्या है, डेफिनेट है, ठीक है। जैसे एक बात बताओ, रबर बैंड है, रबर बैंड को क्या करेंगे हम, अगर उसको सिंक करेंगे, उसको खींचेंगे तो क्या होगा, और खींचने के बाद छोड़ देंगे तो वापस उसी शेप में आ जाएगा, और ज़्यादा उससे फोर्स से खींचें तो क्या हो जाएगा, वो टूट जाएगा, ठीक है। सॉलिड स्टेट। आगे देखो, आगे देखो लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट में देखो है फ्लूइडिटी, उनमें क्या होती है, फ्लूइडिटी, जैसे ये है, अगर मैं इसको ओपनली रख दूंगा तो क्या कर लेगा, ये इस प्रकार रखा जाएगा। पर वाटर है, वाटर को मैं जैसे यहाँ पर डालूंगा तो क्या होगा, फ्लो करने लग जाएगा। तो क्या होती है, वाटर के अंदर क्या होती है, फ्लूइडिटी होती है, तरलता होती है, बहने लग जाता है। एंड दे हैव नॉट रीच्ड, मतलब वो कठोर नहीं होता है, उसके जो पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, मतलब फ्लो करने लग जाते हैं अगर ओपनली छोड़ देंगे तो, ठीक है। और लो कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी मतलब उसको बहुत ही नाम मात्र की क्या होती है, कंप्रेसिबिलिटी दबाना, ठीक है, उसको दबाएंगे तो क्या होगा,
मतलब बहुत ही नाम मात्र की कम होती है, कमी मतलब कंप्रेस होती है, ठीक है। नो डेफिनेट शेप, उसकी शेप नहीं होती है, एंड बाउंड्रीज। अब एक बात होता है वाटर की है, कोई शेप होती है जिसमें डालेंगे उसी की शेप ले लेगी, जैसे ग्लास में डाला तो ग्लास की शेप ले लेगी, जग में डाला तो जग की शेप ले लेगी। उसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती है, ना ही कोई फिक्स बाउंड्री होती है। जिस टैम्बर में डालेंगे, जिस बर्तन में डालेंगे उसी की शेप ले लेगी, ठीक है। वेसल की शेप ले लेगी। हैव डेफिनेट वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, जैसे 2 लीटर वाटर है, अगर कहीं पे डालोगे तो वो 2 ही लीटर वाटर रहेगा, ठीक है। उसका जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है, ठीक है। और क्या होता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, आकर्षण का, जो उसके बीच में पार्टिकल के बीच में जो अट्रैक्शन होता है लिक्विड के बीच में, इट्स वॉल्यूम सेम, उसकी वॉल्यूम को क्या रखता है, सेम रखता है, ठीक है। तो पार्टिकल जो पकड़े हुए होते हैं उसकी वॉल्यूम को क्या रखते हैं, फिक्स रखते हैं। पर शेप, वॉल्यूम तो फिक्स होता है, बट क्या नहीं होती, जो शेप होती है वो फिक्स नहीं होती है, ठीक से। शेप तो जिसमें डालेंगे उसी की शेप ले लेगा, ठीक है। अब आते हैं हमारी गैसियस स्टेट। गैसियस में क्या होती है, गैस क्या कर फ्लो करती हैं, फ्लूडिटी होती है, बहने लग जाती हैं। और क्या कर सकते हैं, उनको कंप्रेस कर सकते हैं। अब आप ऊपर देखो, यहाँ पर देखो, अगर मैं इसमें क्या करूँ, अगर क्या कर दूँ, इसको मैं प्रेशर डालूँ चारों तरफ से, क्या होगा, ये पार्टिकल हैं, इसके ये पार्टिकल पास पास आ जाएंगे क्योंकि इनके बीच में स्पेस है, तो कंप्रेसिबल है, ठीक है। इनको क्या कर सकते हैं, हम कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। और हैव नो डेफिनेट बाउंड्रीज, उनकी उनकी बाउंड्री भी फिक्स नहीं होती हैं, ठीक है। नो डेफिनेट शेप, ना ही उसकी शेप होती है, जिसमें शेप में डालोगे उसी की शेप ले लेगा, और ना ही उसका फिक्स है। नो डेफिनेट वॉल्यूम होता है उनका, ठीक है। क्या होते हैं, जैसे एक बात बताओ, यहाँ पर मैंने ये कमरा है, कमरे में लगा दी मैंने धूप लगा दी, ठीक है, धूप या अगरबत्ती लगा दी, तो क्या हो जाएगा, जो उसके जो पार्टिकल हैं, उसके पार्टिकल एयर के साथ मिलके क्या करेंगे, वो फ्लो करने लग जाएंगे, पूरे कमरे में हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या होती है इसमें, जो गैस के जो पार्टिकल होते हैं वो क्या करने लग फ्लो करने लग जाते हैं, द पार्टिकल ऑफ ए गैस मूव करते हैं, द पार्टिकल इन ए गैस आर फ्री टू मूव करते रहते हैं इन एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में, एंड हंस गोज कैन फ्लो, और क्या करने लग जाते हैं, वो बहने लग जाते हैं, फ्लो करने लग जाते हैं, ठीक है। ठीक है, गैसियस आर द सब्सटेंस दैट हैव डू नॉट फिक्स वॉल्यूम, ठीक है, एंड ऑक्यूपाई ऑल द वॉल्यूम अवेलेबल टू देम, ठीक है। ओके, आगे देखो। प्रेशर, साथ के साथ क्या है, प्रेशर वो जो गैस होता है अप्लाइड द वॉल के ऊपर। जैसे एक बात बताओ, जो हमारा सिलेंडर होता है, सिलेंडर में क्या होती है, गैस होती है, गैस जो पार्टिकल होते हैं वो क्या करते रहते हैं, कोलाइडली उसके ऊपर जो सिलेंडर है उसकी जो परत होती है उसके ऊपर क्या करते हैं, स्ट्राइक करते रहते हैं, जिग जैग मोशन होता है, आपस में टकराते रहते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं वो मतलब मूव करते रहते हैं, उनकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं, मतलब कोई मतलब फिक्स डायरेक्शन नहीं, कोई किधर किधर, इस प्रकार क्या करते हैं, कोलाइड करते रहते हैं, ठीक है। अब आते हैं, हमने सॉलिड के बारे में पढ़ लिया, लिक्विड के बारे में पढ़ लिया, और गैस के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। अब हम देखेंगे चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, मतलब हम पदार्थ की अवस्था जो, अब एक बात बताओ, सॉलिड है, क्या उसको हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, या लिक्विड है उसको गैसियस चेंज में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके लिए देखेंगे हम। जैसे एक बात बताओ, आइस है, हमारी बर्फ है, अगर बर्फ को हम हीट कर रहे हैं तो क्या बनेगा, लिक्विड फॉर्म में आएगा। अगर आइस है, आइस को क्या कर रहे हैं, आइस को हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, ठीक है। आइस को क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, हीट करने के बाद क्या होगा, ये हीट करने के बाद ये लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, और लिक्विड को क्या करेंगे, हीट होगा, वो हीट करेंगे तो वेपर्स फॉर्म में आ जाएगा। तो सॉलिड किस में कन्वर्ट हो गया, आइस सॉलिड थी वो लिक्विड में आ गई, लिक्विड किस में आ गया, गैसियस फॉर्म में आ गया, क्योंकि वेपर बन गई। अब है ना, क्या बताया है, देखो, वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट, सॉलिड आइस, लिक्विड वाटर, एंड गैसियस वाटर, वेपर्स हो गए। ऑन हीटिंग आइस मेल्ट्स इनटू वाटर, वह किस में मतलब वो तो मैंने आपको बता दिया, वाटर वेपर्स में, ये आपको बता दिया है। चेंज इन द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर कैन बी डन बाय 2 वेज, उसकी फिजिकल स्टेट है ना, उसको मतलब
फिजिकल स्टेट को उसको कन्वर्ट किया जा सकता है बाय चेंजिंग टेम्परेचर। उसका टेम्परेचर चेंज करके भी उसको क्या किया जा सकता है, कन्वर्ट कर किया जा सकता है, और प्रेशर डाल के भी उसको क्या किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। ठीक है, फिजिकल स्टेट को उसको चेंज किया जा सकता है। अब एक बात बताओ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, अब ये बताओ गैस है, इसके पार्टिकल क्या है, दूर दूर है। अगर मैं इसके ऊपर प्रेशर डालूंगा दोनों साइड से तो पार्टिकल क्या हो जाएंगे, पास पास आ जाएंगे। और पास पास पार्टिकल किसके होते हैं, लिक्विड के होते हैं। किस में, फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में। अगर और ज़्यादा प्रेशर से इसको क्या करूँगा, क्या कर रहे थे हम, इसके ऊपर क्या कर रहे थे, प्रेशर लगा रहे थे। ये देखो, इसके ऊपर क्या किया हमने, क्या कर दिया, प्रेशर लगाया। तो ये जो पार्टिकल हैं, पार्टिकल क्या आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे। पार्टिकल पास आने की किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, ये देखो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर और ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे तो क्या होगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सॉलिड में। इस प्रकार है ना, इसको बाय प्रेशर से भी क्या कर सकते हैं, इसको मतलब इसकी स्टेट चेंज कर सकते हैं। अब सॉलिड देखो, सॉलिड के पार्टिकल हैं बिल्कुल पास पास, हमने नीचे से क्या कर दिया, इसको हीट कर दिया, हीट कर दिया। ये देखो, हीट करने के बाद क्या होगा, जो पार्टिकल है वो क्या हो जाएंगे, दूर दूर है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी आएगी, वाइब्रेशन आएगा, वाइब्रेशन की वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। उस वजह से जो पार्टिकल हैं थोड़े दूर दूर हो जाएंगे। किस फॉर्म में आ गया, लिक्विड फॉर्म में आ गया। अब और ज़्यादा इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे तो गैसियस फॉर्म में आ जाएगा। तो टू वे से बाय प्रेशर बाय टेम्परेचर से क्या कर सकते हैं, इनको, इसकी स्टेट को क्या कर सकते हैं, हम चेंज कर सकते हैं। आगे देखो, ये देखो, टेम्परेचर चेंज करके। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट वो होता है जिस पर है ना कोई मटेरियल है वो क्या करने लग जाए, पिघलने लग जाए। द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स, क्या करने लग जाए। देखो यहाँ पर दिया है मेल्टिंग पॉइंट। क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट, वो टेम्परेचर जिस पर है ना कोई सॉलिड है ना क्या करने लग जाए, मेल्ट करने लग जाए, किस में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड में। उस टेम्परेचर पर एट एटमोस्फेरिक प्रेशर, जो हमारा वो जो वातावरण का टेम्परेचर होता है, इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट मतलब जिस टेम्परेचर पे है ना कोई जो सॉलिड है वो किस में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, वो क्या हो जाएगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, आगे देखो बॉइलिंग पॉइंट हमारा। बॉइलिंग पॉइंट में क्या है, ये देखो बॉइलिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच, जिस पर लिक्विड बॉयल टू फॉर्म वेपर्स एट एटमोस्फेरिक कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। जिस पर है ना कोई मैटर है, ठीक है, जैसे कोई क्या है, लिक्विड है, वो क्या करने जब बॉयल मतलब उबलने लग जाए, ठीक है, वो क्या होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, आगे देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिखाया गया है, देखो सॉलिड स्टेट थी, इसको हीट किया किस फॉर्म में आ गई, लिक्विड स्टेट में आ गई। इसको हीट किया किस में फॉर्म में आ गई, गैसियस फॉर्म में आ गई। अगर सॉलिड गैसियस को क्या किया, कूल किया, कूल करने के बाद क्या होगी, लिक्विड स्टेट में आ जाएगी। लिक्विड को क्या किया, कूल किया, तो क्या आ जाएगी, सॉलिड स्टेट में आ जाएगी। क्योंकि कूल करने से क्या होगा, पार्टिकल बिल्कुल पास पास में आ जाएंगे। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा सब्लिमेशन, द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर ऑन हीटिंग एंड वेपर्स इनटू सॉलिड। जैसे है ना, जैसे एक बात बताओ, आइस को हम मेल्ट करते हैं तो क्या हो, हम आइस को हीट करते हैं तो क्या होगा, हीट करने के बाद वो लिक्विड में आएगा, लिक्विड से किस में आएगा, गैसियस में आएगा। अगर सॉलिड डायरेक्ट सॉलिड्स है ना किस फॉर्म में आ जाए, लिक्विड फॉर्म में आ जाए, वो क्या होती है, सब्लिमेशन होती है। ठीक है, जो हमारी कपूर की गोली होती है वो डायरेक्ट है ना सॉलिड से किस फॉर्म में आ जाती है, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, ये सब्लिमेशन होता है। आगे हमारा इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ये बताया था, ये पार्टिकल है इसके ऊपर क्या डालेंगे, प्रेशर डाला। ये देखो फेस्ट में था, ये प्रेशर के द्वारा भी क्या कर सकते हैं, उसकी जो शेप जो उसकी स्टेट है उसको क्या कर सकते हैं, हमें चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ और देखो, यहाँ पर देखो सॉलिड को मेल्ट कर रहे हैं तो मेल्ट करने पर क्या होगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सॉलिड को मेल्ट किया, लिक्विड
और लिक्विड को क्या किया, एवोपरेशन किया तो क्या हो गया, गैसियस में कन्वर्ट हो जाएगा। और गैस को सब्लिमेशन, सब्लिमेशन क्या बताया था, गैस डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाती है, सॉलिड में, वो क्या होता है, सब्लिमेशन होता है। ठीक है, वो क्या होता है हमारा, सब्लिमेशन होता है। ठीक है, अब क्या कर दिया, एक चीज़ और देखो यहाँ से, सॉलिड को क्या किया, सब्लिमेशन किया, गैसियस फॉर्म में आ गई, उसको कंडेंस किया तो क्या हो गया, कंडेंस करते हैं लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। और लिक्विड को फ्रीज किया, जैसे पानी को हम फ्रीज में रखते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सॉलिड स्टेट में, आइस में क्या हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी।